हाँ जी, तो हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कर रहे हैं, है ना। तो देखो, जो हमने जब लास्ट क्लास करी थी, तो उस लास्ट क्लास में हमने वीबीटी करा था। वीबीटी करा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया था जो हाइड्रोजन और F2 का जो मॉलिक्यूल है उसमें ज्यादा स्टेबल हाइड्रोजन है। क्यों है? उसने बताया ओवरलैपिंग, जिसमें जितनी अच्छी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो H2 का मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है F2 से। ऐसा कुछ करा था, ऐसा कुछ करा था। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अगर वीबीटी ने बता ही दिया ये वाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपका H2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपका F2 वीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं फिर हम? अगर तुम्हें ध्यान होगा वीबीटी की, अगर तुम्हें ध्यान होगा ना, वीबीटी ने बोला था ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की। और जैसे सिग्मा बॉन्ड पढ़ा, पाई बॉन्ड पढ़ा, सिग्मा पाई में डिफरेंस करा, याद आ रहा है कुछ कुछ, है ना। तो ओवरलैपिंग की बात बताई थी वीबीटी ने। यहाँ मैं साइड में कुछ क्वेश्चन कर लेती हूँ। ये देखो, वीबीटी ने बात बताई थी किसकी? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बताई थी ना। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात बताई थी। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात जब उसने बताई तो उसने बताया था F2 इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द H2 इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द F2। ये बात बताई थी ना उसने, है ना। तो अब देखो जब हमने इसकी बात करी थी तो इसने बताया था ओवरलैपिंग बताई थी। ओवरलैपिंग के कुछ बेसिस बताए थे। ओवरलैपिंग ऐसे होती है, ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ऐसा कुछ बोल रहा था ना वो, है ना। अब देखो ध्यान से, जैसे कि CH4 है। CH4 कैसा होता है? ये कार्बन है। अगर ये बनता है ना अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब आप इसको बनाते हो कैसे बनाओगे? सेंट्रल मेटल एटम जो भी है, इसको बनाने के लिए सेंट्रल मेटल एटम कार्बन है। कार्बन की वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। चारों के चारों बॉन्ड बना रहे हैं, चारों के चारों बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। चारों बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दैट मींस ये कैसी होगी? इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, शेप भी टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि इसमें तो आपका कोई भी लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ऐसे कुछ करा था। अब देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, 1 2 3 4 सिग्मा कितने हो जाएंगे? सिग्मा 4 है ना, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल। ये तो हमने किसके अकॉर्डिंग करा था? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन अभी तक हमने फाइंड करना सीखा नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, पर मैंने कंपाउंड के बारे में तुम्हें पहले ही बता दिया। हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री निकाल दो, सीधी बात है ना। बाद में हाइब्रिडाइजेशन से निकालेगा। देखो, अगर तुम्हें याद होगा, देखो ध्यान से, एक बार ध्यान से देखना। अगर मैं ये बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कार्बन है ना सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये आपका 2s ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल है ना। ऐसे कुछ बात करें ना, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। p में भी 2 बॉन्ड कितने बनाने हैं? 4 बनाने, तो एक्साइट कर दिया। एक्साइट करने के बाद क्या बन गया? ये मैंने वीडियो ऑन कर दी। ये आपका ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए ना, दूर दूर हो गए। अब देखो, अगर आपको याद होगा वीबीटी ने बताया था पहले बॉन्ड बनाने से पहले ओवरलैपिंग होती है। वीबीटी ने क्या बोला था? बॉन्ड बनाने से पहले ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। देखो, जैसे तुम्हारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारा एक हाइड्रोजन का एटम आ रहा है, इधर हाइड्रोजन का एक एटम आ रहा है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से बॉन्ड बन गया। ये मतलब ये ओवरलैपिंग से बना होगा। दैट मीन्स अगर तुम्हें ध्यान होगा, ये देखो यहाँ मैं सेंटर में कार्बन ले रही हूँ। कार्बन का कौन कौन से ऑर्बिटल है? एक तुम्हारा s ऑर्बिटल ऐसा होता है, p ऑर्बिटल, एक लेट्स सपोज ये px है, डबल शेप को तो ना p ऑर्बिटल, px एक्सिस ये है, ये py है, ये py है। हम ये देख रहे हैं, हम ना वीबीटी को डिस्कार्ड कर रहे हैं अभी। z ऑर्बिटल में बना नहीं पा रहे। लेट्स सपोज ये जो थोड़ा सा बैक ले लो डैश पोर्शन पे ना, ये तुम्हारा pz हो गया, है ना। तो कार्बन के तो ये ऑर्बिटल, इनकी तो ओवरलैपिंग करवानी है, ओवरलैपिंग करेंगे। इसी में इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन है। तो देखो हाइड्रोजन का ये ओवरलैपिंग हो गई, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बन गया।
यहाँ सीधा बॉन्ड बनाया, जो किसने बोला था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन ने, इसने बोला ओवरलैपिंग करवाओ। यहाँ भी ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ भी ओवरलैपिंग हुई है, एस ऑर्बिटल दूसरा एस ऑर्बिटल है ना, समझे। तो इसको देखो जरा, ऐसा बनेगा ये कभी, ये कार्बन है, ये बॉन्ड थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और ये 92 में पता है प्योर पी ऑर्बिटल 90 डिग्री पे होते हैं, 90 90 90। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए था, होना चाहिए था। अगर प्योर पी ऑर्बिटल होते तो, प्योर पी ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन होती तो, दैट मीन्स ये तुम्हारा एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, ये 90 डिग्री पे है, और ये बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होती। क्यों ज्यादा होती, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, समझ पा रहे हैं। तो ऐसा तो होता नहीं है, तो कुछ ऐसा होता है। वीबीटी ने ओवरलैपिंग के बारे में बताया, हमने ओवरलैपिंग कर दी, ओवरलैपिंग कर दी, पर ये ओवरलैपिंग भी गलत साबित हो रही है ना, ओवरलैपिंग भी गलत साबित हो रही है। क्यों गलत साबित हो रही है, ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग जो ये बॉन्ड एंगल है वो 90 होना चाहिए, पर ये ओवरऑल कितना है, 109.5 है ना, इतना है। तो वैसा क्या हुआ होगा इसमें, वो तो मैं मान गई, पर ये बॉन्ड इक्वल क्यों नहीं है फिर, 90 डिग्री पे भी बॉन्ड भी इक्वल होने चाहिए। ये देख लो, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ देख लो, एक जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्मॉलर है, वो स्मॉल है, और जो 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो लार्ज है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो दैट मीन्स अब आपका वीबीटी खत्म हो रहा है। ओवरलैपिंग तो होगी, पर इस तरह ओवरलैपिंग नहीं होगी एकदम, पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा फिर ओवरलैपिंग होगी। ये वाला क्वेश्चन समझे, वीबीटी ने ये चीजें बोली, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनेगा, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग से बताया कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। अब ओवरलैपिंग से वो ये वाली चीजें नहीं बता पाया कि ये ऐसा क्यों है, चारों बॉन्ड सेम क्यों है इसके, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम क्यों है इसकी, समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इस चीज को करना चाहोगे तो बेटर है तुम लोगों के लिए। लिखना चाहोगे, थोड़ा स्पीड में लिखो वरना। हाँ, limitations of VBT. It does not explain the bond length of carbon hydrogen are similar. Why the bond length of the carbon hydrogen are similar in CH4 में सबकी बॉन्ड लेंथ सेम क्यों है, सारे CH बॉन्ड की। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए ना, पर होता कितना है, 109 ऐसे लिख लो बस, 2 लिमिटेशन, फिर वो हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। अकॉर्डिंग टू वीबीटी बॉन्ड एंगल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल विल बी 109, पर वीबीटी के अकॉर्डिंग तो 90 हो रहा है, ये गड़बड़ हो गया ना, कर दे प्रभु इसको। अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये देखो सेकंड लिमिटेशन है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो CH4 है उसका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, बट एक्सपेरिमेंटली जब चेक करा तो देखा गया बॉन्ड एंगल जो आपका CH4 का है वो कितना है, 109.5। तो ये चीज भी नहीं बता पाए, ये भी इसकी लिमिटेशन थी, ठीक है। हो गया। अब आपके हाइब्रिडाइजेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी से, यहाँ से मेन क्वेश्चन रहता है। और एक आपका डाइपोल मोमेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दिन का टॉपिक है, पोलैरिटी ये में भी 2 दिन में खत्म हो जाएगा आपका, है ना, ये चैप्टर हो जाएगा आपका इस वीक, है ना। और मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से आता है।
हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी। कर दूं मेरा क्वेश्चन हो गया? चलो जी ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? साथ साथ लिखना सकते हैं। It is the intermixing of the pure. It is the intermixing of pure sp-d orbitals of almost similar energy, produce new set of atomic orbitals of same energy are known as hybrid orbitals, and this phenomena is known as hybridization, and this phenomenon is known as हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला है, इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर sp-d ऑर्बिटल। पहले क्या होगा आपका sp-d जो भी ऑर्बिटल है सिमिलर एनर्जी की होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के होने चाहिए। s के कुछ ऑर्बिटल p के d के पहले आपस में इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स होने के बाद एक प्रोड्यूस करेंगे न्यू सेट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, नए सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल देंगे जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, जो एकदम सेम एनर्जी के होंगे। पहली चीज सेम बॉन्ड लेंथ के होंगे और एग्जैक्टली सेम शेप होगी। ये 3 पॉइंट लिख देना भाई, सेम एनर्जी, सेम बॉन्ड लेंथ, शेप सारी की सारी सेम होगी सबकी, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। इस फिनोमिना को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इस फिनोमिना को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखो अब देखो अगर मैं बात कर रही हूं पहले ना कुछ अगर पेपर में पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखना, फिर ये पॉइंट बताना कि इस तरह की कोई हाइब्रिडाइजेशन होती है। देखो जैसे मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ तुम्हें मैंने अभी तक क्या बताया, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था तो देखा था एनर्जी ऑर्बिट, जो एनर्जी ऑर्डर है ना वो 1s का सबसे छोटा होता है, तो 1s सबसे नीचे आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैं s का एक ऑर्बिटल ले रही हूँ, लेट्स सपोज 2s ले रही हूँ, ये 2p ले रही हूँ, ये ऑब्वियसली 2p की एनर्जी ज्यादा होगी। हम हाइब्रिडाइजेशन जब हम ये वेस्पर करते हैं ना उसमें इकट्ठी कर देते हैं दोनों की एनर्जी, पर ये दोनों की सेम तो नहीं होती, क्योंकि एनर्जी तो आपकी 1s की सबसे कम है, फिर 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, ऐसे कुछ करते हैं ना, तो इसकी एनर्जी कम है। सबसे पहला काम क्या है कि इनकी एनर्जी को, ये एटॉमिक ऑर्बिटल कितना है पहले बताओ, बोलो, एटम था ना ये, लेट्स सपोज ये कार्बन एटम लिया मैंने, क्या लिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही मैं ले रही हूँ ये 2s और 2p वाले। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने कितने पार्टिसिपेट करवाए, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए। और क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने के बाद कुछ 4 ऑर्बिटल ऐसे हो गए जिनकी शेप और एनर्जी एकदम सेम हो गई, एनर्जी एकदम सेम होगी ना यहाँ, तो इन दोनों, इसकी एनर्जी अलग थी, इसकी अलग थी, पर क्या हुआ जैसे ये हाइब्रिडाइज हुए, हाइब्रिडाइज मतलब सेम, यहाँ देखो एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई, पहली चीज।
शेप भी सेम हो जाएगी, शेप भी सेम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ भी सेम हो जाएगी। ये मैं बोलना चाहती हूँ। अब देखो एक अलग से देखते हैं दूसरी तरफ। अगर ये तुम्हारा, अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रही हूँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, दैट मीन्स तुम्हें क्या पता है, s का एक ऑर्बिटल होता है इस तरह का, ऐसा होता है ना, p का कैसा होता है प्लस, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, हाँ या ना। px कैसा होता है, लेट्स सपोज अगर मैं इसको x एक्सिस ले लूं, px, y लेट्स सपोज ये वाला y ले लूं, z कैसा होने वाला है ना, आपकी तरफ आता हुआ, तो मैं कुछ इस तरह से, इस तरह से, है ना। अब देखो ये 3 ऑर्बिटल तो सेम एनर्जी के हैं, क्योंकि p के, ये देख लो s की एनर्जी में थोड़ा सा नीचे लेके आऊं, ये एनर्जी डायग्राम है, इधर को एनर्जी इंक्रीज हो रही है, s की एनर्जी नीचे है, s ऑर्बिटल ये 2s है, समझे थोड़ा थोड़ा। अब क्या हुआ, इन चारों में पहले मेरे को बताओ एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं इसमें, एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, s का 1, p के 3, एटॉमिक ऑर्बिटल 4 है। ये चारों इंटरमिक्स हुए, आपस में इंटरमिक्सिंग हुई। अब जो यहां से 4 ऑर्बिटल और बने, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 4 बने, जो ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल बने वो कैसे हैं, सेम एनर्जी के, सेम शेप के, सेम बॉन्ड लेंथ के। देखो ये अब ना ये p बचा होगा ना s बचा होगा, ये कुछ ऐसा हो गया। पहले ही आपस में इंटरमिक्स हुए, सब इंटरमिक्स होने के बाद एग्जैक्टली ना ये s बचे, s का थोड़ा सा करेक्टर आया यहाँ पे, ये गोल वाला, p का ये ऊपर वाला करेक्टर आया, और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये मिक्स होके कैसी हो गई, s का 1, p के 3, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, ये पूरा sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, समझे। और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, ये भी, इसमें भी s का करेक्टर है, p का 3 करेक्टर है, s का करेक्टर है, p का भी करेक्टर है, s इसमें कितना है, s इसमें 25% है और p कितना है, 75% है। तो जो ये ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे हो गए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, समझे थोड़ा सा नोट करो। यहाँ पे जो एटॉमिक लिखा है इसको हाइब्रिड करना,
समझे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता होगा? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि आपका देखो, हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग प्योर ऑर्बिटल्स है। एस प्योर ऐसा होता है और पी आपके प्योर ऐसे होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। प्योर ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे जो सेम एनर्जी, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। यहाँ मैंने 2s लिया है, यहाँ पे 2p के ऑर्बिटल है। अगर मैं यहाँ 3p लेती ना तो नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के होने चाहिए। 2s के बाद 2p आता है ना, अगर 3p करूँगी तो ये वाली हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिक्स नहीं होगी। 2s के ऑर्बिटल आपके 3p के साथ इंटरमिक्स नहीं होने वाले, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी प्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन्होंने इंटरमिक्स होने के बाद जितने एटॉमिक ऑर्बिटल चाहे नया सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल दे दिया। हाइब्रिड ऑर्बिटल दे दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल में सेम जो ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनकी सेम एनर्जी है, सेम शेप है, सेम बॉन्ड लेंथ है। इस फिनोमिना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एनर्जी भी सेम होगी ना, देखो अगर मैंने एनर्जी डायग्राम, ये इसका एनर्जी है ये वाला, यहाँ एनर्जी सबकी सेम है ना। एस की देखो, एस की एनर्जी यहाँ पे है, पी के ऑर्बिटल ऊपर है, तो एनर्जी भी पास हो गई। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ देखो एस की एनर्जी कम है 2s की, 2p की ऊपर है, तो हाइब्रिड होके क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन से सबकी एनर्जी सेम हो गई। एनर्जी सेम हो गई, सबके ऑर्बिटल की शेप भी सेम हो गई। अब इसमें कोई ना एस बचा पूरा गोल और कोई डम्बल शेप का भी नहीं बचा, उस तरह का कुछ हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? जल्दी बोलो, जल्दी समझ पा रहे हो ना? ठीक है जी। तो इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ही आपको इस चीज के बारे में बताएगा कि जो आपका CH4 है ना, उसमें कार्बन हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल ही होना। अभी बीबीटी डिस्कार्ड हो गई थी ना कि वो बता ही नहीं पाई कार्बन हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड सेम नहीं, उसने तो प्योर ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर दिया था। जैसे यहाँ देखो, इसके बाद देखो यहाँ पे तुम्हारी बीबीटी है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन से ये सेंट्रल मेटल के एटम हो रहे हैं। अगर तुम्हें CH4 बनाना है ना, CH4 बनाना है, कैसे बनाओगे CH4? CH4 बनाने के लिए सेंट्रल मेटल एटम कौन है? सेंट्रल मेटल एटम कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। इस तरह से है, इस तरह से है। तो सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही आपका मॉलिक्यूल की शेप बताते हैं। वो तो आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे पर्सन क्यूरी ने भी बोला, इसने भी वैलेंस को ही बोला। ओवरलैपिंग की बात बीबीटी ने करी थी। ओवरलैपिंग ये प्योर कर पाया 90 डिग्री वाली, पर इसने हाइब्रिडाइजेशन की बात करने लग गया, कुछ हाइब्रिडाइजेशन की बात करने लग गया। अब देखो इसने बोला ये 2s ऑर्बिटल है, यहाँ देखो, जब मैं अभी हम ना बार बार ऐसे ही करते हैं, ये 2s है, ये 2p है, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब एक्साइटेड में क्या हो गया, पहले ये उधर चला गया, ये इसका ग्राउंड स्टेट है कार्बन का, कार्बन की ही बात हो रही है। कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया, ये इस तरह से हो गया। अब पहले ये तुम्हारा s ऑर्बिटल ऐसा था, p ऑर्बिटल ये थे, ये और ये। पहले जब हम इनको कुछ इस तरह से करते हैं ना, ये चारों एक जैसे होते हैं, जो ये चारों एक जैसे हैं, इसका मतलब ये कुछ इस तरह के हो चुके हैं। इन सब में s का कैरेक्टर भी है, p का भी है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड, ये बोलना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब मैंने जब तुम्हें बॉन्ड बनाने सिखाया है, तो बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैपिंग की बात बताई थी। तो ये कार्बन है, कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 4 हो गए ना, 4 हो गए। तो देखो एक, इसमें कोई s दिख रहा है नहीं है ना, तो 2 3 4, और आपका अब इनके साथ कौन ओवरलैप कर रहा है, हाइड्रोजन के एटम। हाइड्रोजन तो तुम्हें पता है, ऐसे बना देती हूँ, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब ओवरलैपिंग हो गई, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया। अब देखो हाइड्रोजन के एटम आए, हाइड्रोजन तो स्फेरिकल होता है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल होता है, 1s होता है तो स्फेरिकल है, यहाँ ओवरलैपिंग हो गई। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन में, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है
sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है 1s ऑफ हाइड्रोजन में। दैट मीन्स अगर मैं इस तरह का बॉन्ड बनाती हूँ, इस तरह का बॉन्ड बनाती हूँ, मैं कहती हूँ इस बॉन्ड में कौन सी ओवरलैपिंग हुई है। अगर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं पता है, तुम कहोगे एक s ऑर्बिटल होगा, तुम कहोगे एक s ऑर्बिटल होगा, ये भी s होगा, बोलोगे ना। अगर ओवरलैपिंग के बारे में पता है, दैट मीन्स ये डेफिनेटली sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन का बॉन्ड बना है 1s ऑफ हाइड्रोजन से, ये बोलना चाह रही हूं मैं। अगर सेम हो गए तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली सेम हो गई। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो और हाइब्रिडाइजेशन का यूज कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। समझ पाए? ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। एक सेकंड रोक देना। समझ गए? ये वाला हाइब्रिडाइजेशन समझ गए ना क्या होता है। आपके ऑर्बिटल्स जो अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी के होते हैं या स्लाइटली डिफरेंस इन द एनर्जी, वो आपस में प्योर s और pd है, प्योर sp-d ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटम ही तो है आपका, कार्बन एटम ही तो है। उसके ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, पहले इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स करने के बाद जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटम में फॉर एग्जांपल यहाँ 3 ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, सॉरी 4 हुए हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 4 बनेंगे और सबकी शेप साइज ज्योमेट्री एक जैसी होगी। इस तरह से एग्जांपल दे देना, अगर 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद पूछा जाता है आपसे एक्सप्लेन द sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पहले उससे पहले ना कंडीशन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की
condition for the hybridization। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए? जो आपके प्योर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी स्लाइडली सेम होनी चाहिए। अच्छा जी, जो ऑर्बिटल फर्स्ट बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे। देखो द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे वही आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल आर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन भी तो बाद में शेप की बात बताएगा, शेप और ज्योमेट्री की तो बताएगा, जो आपका वेस्पर पहले ही बता चुका था, है ना? वेस्पर पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पहले बता चुका था। उसने बोला वैलेंस के इलेक्ट्रॉन, इसने बोला वैलेंस के ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, उसने बोला इलेक्ट्रॉन की नीड है ना? सेकंड पॉइंट है आपका ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अच्छा, जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे वो सेम एनर्जी के होने चाहिए, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, है ना? ऑर्बिटल्स अंडर गोइंग इन द हाइब्रिडाइजेशन, जो भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो कैसे होने चाहिए? स्लाइटली सेम एनर्जी के होने चाहिए, सेम एनर्जी के होने चाहिए। दैट इज अगर मैं बात करूं 2s और 2p की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी ना? अगर मैं बात करूं 2p और 3s की हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगी, क्योंकि सेम ही है, 2p के बाद 3s आता है, ये भी हो जाएगी। अगर मैं बात करूं जैसे मैं कर रही हूँ 3s 3d, ये वाली हाइब्रिडाइजेशन होगी। 3s के बाद हमारा 3p आता है, तो ये वाली हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन का नहीं है। मैंने क्या बोला? ऑर्बिटल ऑर्बिटल ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन किसका कॉन्सेप्ट है? ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का, इलेक्ट्रॉन का नहीं है। तो हाइब्रिड लिखो, हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रॉपर्टी। हाइब्रिडेशन किसकी प्रॉपर्टी है? ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन से तो उसको कोई मतलब नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में आपका वेकेंट ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फुली फिल्ड ऑर्बिटल सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में ये वाला ऑर्बिटल, ये ऑल आर पार्टिसिपेटिंग, ऑल पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन को पता ही नहीं है फुली फिल्ड क्या होता है, हाफ फिल्ड क्या होता है और आपका वेकेंट क्या होता है। तो इसमें सारी तरह के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो गया? अब कुछ पॉइंट स्टार बना के लिख दो कि जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। पूरा करना है इसको ना। Hybrid orbitals have same energy, same bond length, same shape। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी भी सेम होगी, बॉन्ड लेंथ भी और शेप भी। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी
इनकी एनर्जी भी सेम होती है, बॉन्ड लेंथ भी और शेप भी। एक पॉइंट लिखना, हाइब्रिडाइजेशन ओनली फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन ओनली फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड ही क्यों बनाता होगा? देखो जब मैंने ना आप लोगों को कुछ बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है, जैसे ये कंपाउंड है, क्या नाम है इसका? इथीन। इथीन है ना इसका नाम, इथीन इसका नाम है। तो इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर इस कार्बन की निकालनी है, मैंने फाइंड करवाना सिखाया ना आपको, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करते हैं। तो इसकी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 1 2 3, ये भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, spp क्या हो जाएगी? sp2, इसकी भी sp2। ये पाई बॉन्ड क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे? हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर रहे हैं ना। हाइब्रिडाइजेशन मैंने तुम्हें बोला पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अगर तुम्हें पता होगा ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, अगर जो तुमने हाइब्रिड ऑर्बिटल देखे कुछ इतने मोटे होते ये पाई बॉन्ड बनाना है, पाई बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ये भी तो ओवरलैप होनी चाहिए ना, पाई के लिए ओवरलैपिंग जोन 2 होने चाहिए। एक ओवरलैपिंग जोन है, हमेशा सिग्मा बनेगा, क्योंकि यहाँ तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही। यहाँ प्योर में तो आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा, पर हाइब्रिड में कभी भी आपका पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग जोन क्या है? 2 नहीं है, सिर्फ एक ही ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है ना, समझे? तो ये एक पॉइंट और ये हो गया। और यहाँ से ये क्वेश्चन भी लिख लो साथ में ना, हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से पहले होती है, साइड में लिख लेना। बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस बिफोर द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड बनने से पहले ही हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हाइब्रिडाइजेशन से मैंने आपको इतने सारे बता दिए थे। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितनी टाइप की होती है? आपने तो इतनी सारी पढ़ी है, sp पढ़ी है, sp2 पढ़ी है, sp3 पढ़ी है, sp3d पढ़ी है, sp3d2 पढ़ी है, sp3d3 भी पढ़ी है ना। और जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है वो किस में हो रही है? सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस ऑर्बिटल में, सेंट्रल एटम के लास्ट वाले ऑर्बिटल्स में वो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। और हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल में हो रही है। और जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल एटम के जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो सारे सेम शेप के बन रहे हैं। सेम शेप के हो रहे हैं ना, सारे सेम शेप के हो रहे हैं, तभी बॉन्ड लेंथ सबकी सेम हो रही है। ऐसा ऐसा कुछ याद है ना। अब देखो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। साथ में लिखना जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ओनली सेंट्रल मेटल एटम के बारे में, सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है। ऑर्बिटल्स, अभी
पार्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन से क्या मतलब समझ आता है आपको? हाँ, एक s का ऑर्बिटल और p का टोटल ऑर्बिटल कितने, एटॉमिक ऑर्बिटल दो, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? तो क्या नाम होंगे उनके? sp, एक का भी sp दूसरे का भी sp, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएंगे, और ये सेम एनर्जी की भी नहीं है। तुम्हें पता है s का ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, p के ऑर्बिटल की थोड़ी ज्यादा होती है। इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स होने के बाद क्या बना देंगे, सेम एनर्जी का कुछ ऑर्बिटल बना देंगे। ये s का ऑर्बिटल है, ये p का है, ये बन गया तुम्हारा, ये बन गया। इसमें s का करेक्टर है 50%, p करेक्टर है 50%, तो इसका नाम क्या हो गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये तुम्हारा क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल दो है, एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। देखो अगर ये सेंट्रल मेटल एटम है बीच में, सेंट्रल मेटल एटम CM से मैं डिनोट कर रही हूँ, तो एक हाइब्रिड अगर इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, इस तरह से कुछ होगा, फिर जाके बॉन्ड बनेगा। ये वाला जो ऑर्बिटल है ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाँ या ना। ये वाला क्वेश्चन है, उसके बाद बॉन्ड बनेंगे इधर, उसके बाद बॉन्ड बनेंगे। अब इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में आएगा, एक्सप्लेन द sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलोगे? इट इज द टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इन विच सेंट्रल मेटल एटम हैव द 1s और 1p orbital which overlap with each other and form the two hybrid orbital of sp hybridization, in which s character is 50%, p character is 50%। ऐसा लिख लोगे? लिखो जल्दी। मैं लिखवाऊँ या खुद लिखोगे? मैं लिखवा दूँ। दिस इज द टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, या फिर इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इन दिस टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन central metal atom have two atomic orbitals of different energies s and p, ब्रैकेट में लिखना s ऑर्बिटल एंड p, 1s और 1p करना। intermix to each other, intermix to each other and form two hybrid orbitals of same energy comma same bond length comma same shape, in which electrons are present, full stop. After that hybrid orbitals are hybrid orbitals around the central metal atom. Hybrid orbitals, after that hybrid orbitals around the central metal atom should be at maximum distance and minimum energy, should be placed at maximum
मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम एनर्जी पे रखना चाहेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर इतना पूछे तो ये कर लेना। अगर पूछे sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करो विद किसी भी एग्जांपल को, जैसे BeH2, इसको एक्सप्लेन करो साथ में। अगर तो sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करो, ये बना देना और ये लिख लेना। अगर ये बोले sp हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसमें आपको बताएं एक्सप्लेन द sp हाइब्रिडाइजेशन इन BeH2 मॉलिक्यूल, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन बताओ, है ना। तो क्या करोगे, अब हाइब्रिडाइजेशन तो सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्सेप्ट है। अब मैं बार बार ये तो बनाऊंगी नहीं, बार बार अब हम ये नहीं करेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन समझ चुके हैं कि यही मतलब है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है ना। अब देखो, अब हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सेंट्रल मेटल एटम से है। सेंट्रल मेटल एटम के भी ऑर्बिटल से उसको इलेक्ट्रॉन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्बिटल से मतलब है। तो जो बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 1s2 2s2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है जी। अब मैं पहले ग्राउंड स्टेट पे आऊं। इसकी ग्राउंड स्टेट में कौन है, ये 2s ऑर्बिटल है। 2p वेकेंट होगा कि नहीं होगा, 2p वेकेंट होगा, ऐसे होगा ना। अब देखो, तुम्हें पता है ये इस तरह का है। अब तुम्हें एक्साइटेड स्टेट में जाना है। एक्साइटेड स्टेट में जब तुम्हें पता है, तुम्हें क्या बनाना है, BeH2 बनाना ना, BeH2 बनाना। 2 बॉन्ड तो चाहिए खाली, 2 बॉन्ड खाली, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए इस तरह से। तो इस तरह चाहिए। अब ये एक्साइटेड स्टेट में ये प्योर S है, ये तुम्हारा प्योर P है। लेट्स सपोज ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। अब क्या करना है, पहले ये इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होने के बाद जो ये बन जाएगा ना, ये इंटरमिक्स हो गए। इंटरमिक्स होने के बाद ये क्या हो गया तुम्हारा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या नाम है इसका, sp, इसका भी sp। ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखती हूँ ना। ये तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला भी, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इनमें इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो है, इंटरमिक्सिंग ही तो हुई है बस, बाकी तो कुछ भी नहीं हुआ। अब नीचे से क्या आएगा इसके साथ, नीचे से अब हाइड्रोजन की नीड है ना तुम्हें। ये देखो, ये बेरिलियम है। अब तुम्हें हाइड्रोजन की नीड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लो, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन आ रहे, बॉन्ड बन गया, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और इनकी शेप कैसी होने वाली है, S और P के जैसे, मतलब कुछ इस तरह की होगी। अब इसकी शेप बताएंगे तो कैसे बताओगे, शेप बनाने के लिए बेरिलियम सेंटर में करो। बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे, लो। ठीक है ना। अब तुम बोलोगे थोड़ा गोला गोला बना देते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ओवरलैपिंग भी हो जाएगी, लो। कौन है ये, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो यहां से क्या बन जाएगा, B। और जो ये ऑर्बिटल है, इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा है क्योंकि में इलेक्ट्रॉन है। मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा है, दैट मींस ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। और तुमसे पूछेंगे जो ये बॉन्ड है बेरिलियम में, वो किसके बीच में बना है, बेरिलियम और हाइड्रोजन में। बेरिलियम का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, sp। अब जो sp हो गया, sp हो गया, इसका नाम ही sp हो गया, नहीं हुआ, ये एक s का p का। अब कौन सा है ये, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेरिलियम और हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड बना है, इसमें जो ऑर्बिटल यूज हुआ है, कौन हुआ है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम का बॉन्ड बना है किसके साथ, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ। दैट मीन्स ये तुम्हारा बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये तुम्हारा हाइड्रोजन का 1s है। इनकी ओवरलैपिंग हुई है, फिर जाके ये बॉन्ड बना, समझे। अब इसको थोड़ा नोट करो, अगर ये पूछे तो इस तरह से बनाना है, नीचे हाइब्रिडाइजेशन दिखानी है।
हो गया, हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब आप लोग फोन तो लेके आए होंगे, नहीं आए, एडी लाया ना, ये वाला फोटो ले लो, ये डिस्क्राइब द एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ये इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेना, कुछ लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम के साथ में। और यहाँ पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्या होता है और किस तरह से होता है, s को ऑर्बिटल p का, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, यहाँ लिखने वाला क्वेश्चन आपको ये बता देगा, क्योंकि पेपर में आए हुए हैं, है ना, पेपर में ये सारे आए हुए हैं। अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, आई एक्सप्लेन द शेप ऑफ दिस। यहाँ देखो जैसे आपका एक्सप्लेन यूजिंग द हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे आए हुए हैं पेपर में। तुम लाई हो तो तुम्हें मैं भेज दूंगी। ये वाला एसपी हाइब्रिडाइजेशन वाला जो भी पोर्शन है, ये लिखने वाला पोर्शन यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पे जो तेरा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यहाँ लिखा है इसने, व्हेन एक s ऑर्बिटल 3p की ऑर्बिटल बिलोंग टू द सेम शेल, एटम मिक्स होते हैं